मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। 5 माह बाद जेल से जमानत पर रिहा होने वाली BRS MLC कविता अपने शौहर के हमरा एरावैली फार्म हाउस पहुंची। साबिक़ा CM KCR अपनी दुख्तर कविता को देखकर जज्बात से हुए मग़लूब। आने वाले दिनों में रूरल हलक़े के लिए 20,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाएंगे। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूरशुदा CMRF कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिक़ीन में की तक़सीम। मुत्तहदा ज़िले में श्री ध्यानचंद के जन्मदिन तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। शहर में SBI के ज़ेर एहतमाम खदमात अंजाम देने वाले अमले ने वाक़ का किया इनेक़ाद। बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए हर तरह से तैयारी करें। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ज़िले कलेक्टरान के साथ किया इजलास मुनक़िद। हैदराबाद में दूसरे दिन जारी रहने वाले 12 CNC XC केबल TV की नुमाइश में हिस्सा लेने वाले ज़िले केबल ऑपरेटर्स ने किया मुशाहिदा। बोधन में जलसा इस्तक़बालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनक़िद। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के अरकान ने की शिरकत। ज़िले जमीयतुलमा वफ़द की ज़िले कलेक्टर से मुलाकात। बोधन गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल में तलबा को उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज फ़राहम करने और फौरी तौर पर उर्दू टीचर फ़राहम करने का किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ज़िले जमीयतुलमा वफ़द की ज़िले कलेक्टर से मुलाकात। बोधन गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल में तलबा को उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज फ़राहम करने और फौरी तौर पर उर्दू टीचर फ़राहम करने का किया मुतालबा। आज जमीयतुलमा ज़िले निज़ामाबाद की एक वफ़द ने मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयतुलमा ज़िले निज़ामाबाद की सरपरस्ती में ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से इनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की, जिसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल शकरनगर बोधन में जो उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज लेना चाहते हैं, इनके दाखिले शुरू करने और मौजूदा तलबा जो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेना चाहते हैं, इनको फौरी तौर पर उर्दू टीचर फ़राहम करने से मुताल्लिक़ तफसीली याददाश्त हवाले की गई। ज़िम्मेदारों ने बताया कि 1985 में इस स्कूल में उर्दू ज़ुबान को पढ़ा जाता रहा और गुज़िश्ता साल भी इस स्कूल में उर्दू की तालीम दी जाती थी, लेकिन इस साल से उर्दू ज़ुबान को बंद कर दिया गया, जिसको हल करने की इन्होंने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी पेश की। इस मौके पर इनके हमरा हाफिज़ मोहम्मद अफसर मजहरी, हाफिज़ मोहम्मद अखिलुद्दीन, सैयद मेराज, हाफिज़ अब्दुल वली और हाफिज़ इब्राहिम अशाती मौजूद थे। बोधन से चंद ज़िम्मेदारों का एक वफ़द हमारे पास मधु मलंचा हाई स्कूल में उर्दू टीचर के उन्वान से ये लोग आए थे और इन लोगों ने गुजारिश की कि कलेक्टर साहब से मुलाकात करके इस मसले पर तवज्जो दिलाई जाए।
तो हमने एक तहरीरी याददाश्त कलेक्टर साहब को मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में उर्दू टीचर के हवाले से पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, डीओ साहब से बात की उन्होंने, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मसले की यकसुई करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर जनाब उर्दू एकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब को भी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और इसी तरह हमारे जो है आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो एडवाइज़र हैं हुकूमत के, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ कि वो लोग भी इस तरफ तवज्जो करें। और कलेक्टर साहब से मीटिंग कराने में हमारे साबिर भाई का भी जो है इस मौके पर ताउन रहा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फ़ौरी इस तरफ तवज्जो करके तवज्जो दी जाए, क्योंकि तालीमी मसला, हम लाजमी तालीमी बिल की बात करते हैं, और जहाँ तालीम बच्चे जा रहे हैं वहाँ उस्ताद मौजूद नहीं है, बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है, नुकसान हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज, जिनको फ़र्स्ट लैंग्वेज जिनकी उर्दू है, अब उनको हिंदी लैंग्वेज लेने के लिए कहा जा रहा है, तो उनकी तालीम ख़राब हो रही है। इस तरफ हुकूमत से हम अपील करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दे, नहीं तो फिर हम और कुछ इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जो भी कोशिश हमसे हो सकेगी इंशाअल्लाह करेंगे। बोधन में जलसा इस्तकबालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनक़िद, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल के अरकान की शिरकत। पीर तरीक़त हज़रत अलहाज सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब सुल्तान क़ादरी साहब व अहलियान रईस पेट व बोधन की जानिब से कल बरोज़ चारशुमार रात 9 बजे बमुक़ाम रईस पेट बोधन जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया। रात 9 बजे तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। चंद नातख़्वां हज़रात ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मद्दाह सराय की। फ़ख्र जामे निज़ामिया शहंशाह खिताबात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब शेख अल मक़ूलत जामे निज़ामिया हैदराबाद ने अपने बसीरत अफरोज़ खिताब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद से मुतालिक़ मुख्तलिफ़ हवालाजात पर रोशनी डाली, और आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब कामिल अल हदीस जामिया निज़ामिया हैदराबाद बानी तहरीक सदाए इस्लाम ने अपने खिताब में मुनफरिद अंदाज में सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद से खिताब किया है। जो लोग जोश और खरोश बार बार नारा तकबीर और नारा रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फलक शगाफ नारा बुलंद की। रात 2:15 बजे जलसे का इख्तिताम अमल में आया। अवाम नास की कसीर तादाद मौजूद थी। इस जलसे में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र हज़रात में हज़रत अलहाज सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी साहब, अलमारूफ वहीद पाशा क़ादरी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हैदराबाद से शिरकत की है। फर्जंदान वहीद पाशा साहब ने भी शिरकत की है। जनाब सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा क़ादरी बियाबानी साहब सज्जदा नशीन निज़ामाबाद व सदर AISSC व इंचार्ज ने शिरकत की है। जनाब सूफ़ी मोहम्मद दाऊद क़ादरी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल व इंचार्ज निज़ामाबाद, जनाब शेख हुसैन बियाबानी साहब के अलावा कई मुमताज़ उलमा इकराम व मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की है। इख्तिताम पर जनाब सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन क़ादरी साहब अलमारूफ सुल्तान साहब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आने वाले दिनों में रूरल हल्के में 20,000 मकानात की तामीर अमल में लाएंगे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले CMRF कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़िन में की फराहमी। रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शहर में वाक़ रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों के अलावा CMRF चेकों की मुस्तहक़िन में फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से पूरा करते हुए अवाम व किसान को हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, और किसानों के ज़रिए खर्चात को बैक वक्त मुआफ़ करने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत की फराहमी अमल में लाई जा रही है, और गृह ज्योति स्कीम के तहत मुफ्त बरक़ी की फराहमी अमल में लाई जा रही है। रूरल एमएलए ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए 20,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक़ से तयक़ुन दिया। ఇవాళ రైతులకు కూడా 22 లక్షల మంది రైతులకు 2 లక్షల రూపాయల రుణాలకు మనం మాఫ్ చేసినాం. ఇంకా మిగతా వారికి కూడా ఇంకొక 2-3 నెలల్లో మనం మాఫ్ చేయబోతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వచ్చే వానాకాలం పంటలు పండుతా ఉన్న ఒక నెల రోజుల్లో మనకు పంటలు చేతికి వస్తాయి. 500 రూపాయల బోనస్ సన్న వడ్లకు ఇస్తున్నాం మనం.
అంటే ఇప్పుడు 2300 వడ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది, మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు చెప్పిన మాట మీదకి వెళ్ళి ఇంకొక 500 రూపాయలు కలిపి 2800 క్వింటాల్కి మనం వడ్లకు ఇస్తున్నాం. 5 माह बाद वालिद से बेटी की मुलाकात, केसीआर ने कविता को सीने से लगा लिया। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल से रिहाई के बाद बीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने 5 माह से ज़्यादा अरसे के बाद जुमेरात को अपने वालिदा व साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाप और बेटी की ये मुलाकात काफ़ी जज्बाती थी, जहां चंद्रशेखर राव ने बेटी को सीने से लगा लिया। 15 मार्च को ईडी के अहदेदारों ने हैदराबाद में कविता से पूछताछ के बाद गिरफ्तार करते हुए दिल्ली मुंतकिल कर दिया था और दिल्ली में तकरीबन 10 दिन तक पूछताछ की गई और 26 मार्च को इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। इस वक्त से कविता तिहाड़ जेल में मुक़य्यद थी। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की ज़मानत मंजूर की थी और वो 4 जुमे को दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे और आज अपने वालिद और वालिदा से मुलाकात करने सिद्दीपेट ज़िले के इरा वैली में वाक़ फार्म हाउस पहुंचे। इनके हमरा शौहर अनिल कुमार और बेटा भी था। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर तरह से तैयार रहने की रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने की ताकीद। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजामात के ताल्लुक से जिला कलेक्टर, मुकामी एडिशनल कलेक्टर, ZP CEO, DPOs व इलेक्शन रिटर्निंग अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले 4-5 माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले 3 मरहले के तहत ग्राम पंचायत इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के बाद MPTC, ZPTC इंतखाबात और आखिर में म्यूनसिपल इंतखाबात मुनाकिद करने के ताल्लुक से ऐलान किया। वो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर सख्ती से तवज्जो दी जाए। वो जिला इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर किए जाने वाले इंतजामात पर कड़ी निगरानी करने की ताकीद की। पार्लियामेंट इंतखाबात के मुकाबले में पार्टियों से बालातर होकर मुनक़िद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का मुकाबला काफ़ी हसास है, इसीलिए किसी भी किस्म की कोताही व शिकायत के बगैर इंतखाबात को पुरअमन व शफाफ तरीके से इनेकाद अमल में लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे और वोटर लिस्ट की तैयारी के अलावा पोलिंग मराकज़ की मैपिंग को फौरी तौर पर शुरू करते हुए मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। 6 सितंबर को वोटर की फहरिस्त से मुतालिका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की जाए, अमल में लाते हुए एतराज़ात वसूल किए जाए और हतमी वोटर्स 21 सितंबर को जारी की जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, ट्रेनिंग कलेक्टर संकेत कुमार, ZP CEO उषा, DPO तरुण व दीगर मौजूद थे। वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से तेलंगाना सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। तेलंगाना सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जिसके तहत इन्होंने पहले मरहले के तौर पर कांग्रेस कारकुन जी रमेश के भाई जी महेश हाल ही में फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इजहार ताज़ियत पेश की और महेश के अफराद खानदान को 25,000 रुपये रकम इमदाद हवाले। बातज़ा इन्होंने हाल ही में नासाज सेहत की वजह से छोटी सी उम्र में फौत होने वाले डी सुरेश के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो गहरे सदमे का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ वेलपुर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर गड़म नरसरेड्डी, कांग्रेस मौजे के सदर जी मोहन, जिले किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर, सोसाइटी डायरेक्टर जी नरसरेड्डी, लिंगेश्वर रेड क्रॉस सोसाइटी डिवीजन मेंबर अंका गारी, राजशेखर नेहरू, सी चिन्नारेड्डी, आदि चिन्ना मुत्तिना, नौमुला गंगाधर, कांग्रेस कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए ज़िले तिब व हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम अरसापली में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर व खलीलवाड़ी में वाक़ नालंदा डिग्री कॉलेज में मौसमी अमराज से मुतालिक एक सेहत बेदारी कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए ज़िले तिब व हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम अरसापली में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर व खलीलवाड़ी में वाक़ नालंदा डिग्री कॉलेज में मौसमी अमराज से मुतालिक एक सेहत बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सेहत ही दौलत है, वो इलाज से एहतियात बेहतर है। मच्छरों से निजात के लिए मच्छरों के ज़ाइश ना होने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मच्छरों के ज़रिए फैलने वाले मलेरिया, फैलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दीगर अमराज से निजात के लिए अवाम मच्छरों से फैलने वाली मोहल्लिक बीमारियों के ताल्लुक से यकीनी तौर पर शोरबदारी हासिल करें और ख़ास तौर पर डायरिया, पेचिस, टाइफाइड और पानी के इसहाल जैसी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के ताल्लुक से वजाहत के इस प्रोग्राम में
कॉलेज के प्रिंसिपल स्वप्ना, अरसफ अली, शहर के हेल्थ सेंटर से स्वरूपा, आशा कारकुन व दीगर ने शिरकत की। किसी भी किस्म की शराइत के बगैर तमाम किसानों के ज़र खर्चात को फिलफुर मुआफ़ करने का CPM ज़िले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने किया मुतालबा। CPM पार्टी रियासती कमेटी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज मुकामी RDO दफ्तर के पास एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए RDO दफ्तर में अहदेदारों की याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर CPM ज़िले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत अंदरून 15 अगस्त तक रियासत के तमाम किसानों के ज़र खर्चात मुआफ़ करने के ताल्लुक से ऐलान करते हुए 31,000 करोड़ रुपये की इजराई अमल में नाला कर सिर्फ 18,000 करोड़ रुपये की इजराई अमल में लाई गई, जिससे कई किसानों के ज़र खर्चात माफ़ ना होने के बाइस अहदेदारान के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों के ज़र खर्चात को मुआफ़ करने के लिए आयद की गई शराइत की वजह से कई किसान कर्ज मुआफ़ी स्कीम से फैज़याब नहीं हो पा रहे, इसीलिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा शराइत के बगैर तमाम किसानों के कर्ज मुआफ़ी करते हुए तमाम किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पार्टी ज़िले कमेटी मेंबर सुजाता, शहरी कायदीन रामलू, नरसయ్య, कृष्णा, सतीश, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। రూపాయలు రైతుల రుణమాఫీకి అవసరం ఉన్నాయని ప్రకటించి కేవలం 18,000 రూపాయల్లో మాత్రమే విడుదల చేయడంతో అనేక మంది రైతులు ఈరోజు తమ రుణాలు మాఫీ కాక బ్యాంకుల చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ తిరిగి తీవ్రమైనటువంటి మానసిక వేదనకు ఆందోళనకు గురవుతా ఉన్నారు। ప్రధానంగా నిధులు తక్కువ విడుదల చేశారనే పేరుతో ఈరోజు చిన్న చిన్న కారణాలను చూపెట్టి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి నిబంధనల మేరకే రుణాలు మాఫీ అవుతున్నాయనే పేరుతో రైతులను తిప్పుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर ज़रई अहदेदारों ने किसानों के ज़र कर्ज मुआफ़ी से मुताल्लिक़ अफराद ख़ानदान की तस्दीक सर्वे का किया इनेकाद। श्रीकुंडा मंडल के मराकज़ पर महकमे ज़राअत के ज़ेर-ए-एहतिमाम रियासत तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक किसानों के ज़र खर्चात की मुआफ़ी से मुताल्लिक़ अफराद ख़ानदान की तस्दीक के लिए मंडल हुसैन नगर देहात में सर्वे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंडल के अफराद ख़ानदान की तस्दीक के लिए पहली फहरिस्त के तहत 732 किसानों का डेटा हवाले किया गया। महकमे ज़रई अहदेदारों की जानिब से मौज़मी मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत सर्वे मुकम्मल करते हुए इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट अहदेदारों को हवाले करने का मंडल ज़रई अहदेदार टी नरसయ్య ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़रई अहदेदार टी नरसయ్య, AEOs कृष्णा रेड्डी, मोहन, निकमल किसानों ने शिरकत की। 1 सितंबर व 2 सितंबर को पुणे व महाराष्ट्र रियासत में मुनक़िद होने वाले IFTU ऑल इंडिया महासभा को कामयाब बनाने के लिए ज़िले असिस्टेंट सेक्रेटरी डी गंगाधर ने मजदूरों व अवाम से की अपील। ज़िले निज़ामाबाद माकरूल मंडल के मानिक भंडार चक्का के पास भारतीय कामिका संगम समेक्या IFTU से मुताल्लिक़ा पंपलेट की IFTU ज़िले असिस्टेंट सेक्रेटरी जी गंगाधर के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में किसी भी हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद मेहनत कश तबके को फ़ायदा ना होने के बराबर है, जिससे मुसलसल सख्त मेहनत करने वाले अफराद को 3 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। इसी तरह के अफराद मुल्क भर में तकरीबन 44 करोड़ होने के ताल्लुक से शनाख्त की गई हैं और हमारे मुल्क में अवाम का पैसा व मुल्क के वसाइल को बड़े सरमायाकारों के हवाले करने के क़वानीन मौजूद। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शोबे जात में काम करने वाले मजदूरों को कम अज़ कम 26,000 रुपये उजरत फ्राहम करे और हॉस्पिटल में खदमात अंजाम देने वालों को 18,000 रुपये से 26,000 रुपये देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने ऑटो ड्राइवर्स को हर माह 12,000 रुपये देते हुए उनकी फलाह व बहबूद के लिए बोर्ड का क़याम अमल में लाने का मुतालबा किया। इन्होंने 1 सितंबर व 2 सितंबर को पुणे व महाराष्ट्र रियासत में मुनक़िद होने वाले IFTU ऑल इंडिया महासभा को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में शंकर, प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। 5 माह बाद हैदराबाद में कदम रखने वाली BRS MLC कविता का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बरोज़ मंगल को जेल से रिहा होने वाली MLC कविता बरोज़ चारशुमा दोपहर के औकात कार में अपने भाई व साबिक़ा वज़ीर KTR के अलावा इनके शौहर अनिल व फरजंद आदित्य व दीगर BRS कायदीन के हमरा हैदराबाद रवाना हुए। व दोपहर 5:30 पर हैदराबाद पहुँचने वाले MLC कविता को शमशाबाद एयरपोर्ट पर BRS कारकुनान कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर KCR जिंदाबाद, BRS जिंदाबाद के अलावा जय तेलंगाना के नारे गूंज रहे थे। इन्होंने भारी रैली के जरिए बंजारा हिल्स में वाक़ई इनकी क़यामगाह पर पहुंचने के फौरी बाद वहां पर से
बेसब्री से इंतजार करने वाले VRS कायदीन और कारकुनान मुद्दाहों की जानिब से पटाखाजात नजर आतिश करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। मेलसी कविता घर में दाखिल होने के फौरी बाद इन्होंने इनकी वालिदा शोभामा के पैर छूकर अपने गले लगाया। इस मौके पर वो जज्बात से मखलूक हो गई। इसी दौरान इन्होंने अपने भाई KTR की कलाई पर राखी बांधी। बातज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सच की जीत हुई है और हमेशा इंसाफ ही की जीत होने के ताल्लुक से वजाहत किया और इस मुश्किल तरीन वक्त में KCR को और खुद के अलावा इनके अफराद ख़ानदान को सहारा देने वाले हर एक को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। నేను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఆ రోజు కోసం ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం। ప్రజాక్షేత్రంలో ఇంకా బలంగా పనిచేస్తాం। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి అనేక పోరాటాల్లో కూడా పాల్గొంటాం। అల్టిమేట్ గా ఏ తప్పైనటువంటి నేను కడిగిన ముత్యంలా ఈ అపవాదులన్నిటి నుంచి కూడా బయటకు వస్తాననేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నది। థ్యాంక్ యూ। हैदराबाद में दूसरे दिन जारी 12 CNC एक्स केबल टीवी की नुमाइश में हिस्सा लेने वाले जिले केबल ऑपरेटर्स ने किया मुशाहिदा। हैदराबाद में वाक़ कच्ची बावली में क़ियाम अमल में लाए गए केबल टीवी व इंटरनेट डिजिटल स्टार्टअप फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम एग्जीबिशन की नुमाइश दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें निज़ामाबाद, कामरेड्डी, जगतियाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले केबल ऑपरेटर्स हिस्सा लेते हुए इस नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस नुमाइश में GDPL कंपनी के साथ साथ मुख्तलिफ कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले फाइबर, ब्रांड, इंटरनेट व केबल डिजिटल के शोबेजात में आने वाली तब्दीली के ताल्लुक़ से शायखीन को वजाहत किया गया। सेहत की हिफाजत के लिए कसरत निहायत ज़रूरी होने का SBI डिप्टी जनरल मैनेजर विजय कुमार ने किया इजहार। श्री ध्यानचंद की जयंती के मद्देनज़र हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। वो हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले फिटनेस इंडिया प्रोग्राम के तहत आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तर निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम शहर में शुरू किया गया। वाक़तन रुक्मिनी चैम्बर से फुलांग चौरास्ते तक जारी रहा। इस मौके पर SBI डिप्टी मैनेजर ने कहा कि हमारी तर्ज ज़िंदगी में कसरत निहायत ज़रूरी है, इसीलिए हर एक फ़र्द सेहत की हिफाजत के लिए कसरत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्टेट बैंक का अमला, अहदेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీని మన భారత జాతీయ ప్రభుత్వము ఇచ్చిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఇవాళ నుంచి జాతీయ క్రీడా సప్తాహం అంటే వారం రోజులు క్రీడలు పట్ల అన్ని రకరకాల క్రీడల కార్యక్రమాలు జరపాలి। దానిలో భాగంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేటు సంఘ సంస్థలు అందరూ ఇందులో భాగంగా పాల్గొనాలి। మన DGM గారు విజయ్ కుమార్ సావు గారు ఇచ్చిన దాని మేరకు ఫిట్ ఇండియా అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఇండియా బాగుపడుతుంది। కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఏం చేయాలి, క్రీడలు మనం అలవర్చుకోవాలి। ఒక వాకింగ్, రన్నింగ్, లేకపోతే వాలీబాల్, ఎటువంటి రంగం। शहर के मुबारक नगर में वाक़ RB VRR स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के मुबारक नगर में वाक़ RB VRR स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ध्यानचंद की तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र तलबा को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो मुक़ाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें कामयाबी हासिल करने वालों को स्कूल सोसाइटी सदर व सेक्रेटरी EC मेंबर के हाथों इनामात हवाले की गए। रुद्र मंडल के पतंगल देहात में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाए जाने से कबल ध्यानचंद के मुजस्समे पर पेश की गई गुलाय अक़ीदत। रुद्र मंडल के पतंगल देहात में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक तिब्बी कैंप के ज़ेर-ए-एहतिमाम मामूरीन के लिए तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िले आयुष सेक्शन के अहदेदार डॉक्टर नारायणा राव ने हिस्सा लेते हुए आगाज़ अमल में लाया। इससे कबल ध्यानचंद के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाकर शमा रोशन करने के बाद तिब्बी खिदमात का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर नारायणा राव ने कहा कि तवील मुद्दती अमराज जैसे जल्द व जोड़ों के दर्द के अलावा फायज की तिब्बी खिदमात दी जा रही हैं। इन्होंने अवाम से इस्तिफादा करने की अपील की। श्रीकुंड मंडल के मुकाम पर वाक़ आदर्श स्कूल में तेलुगु जुबान व नेशनल स्पोर्ट्स डे तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद।
श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना आदर्श स्कूल में तेलुगु जुबान वो नेशनल स्पोर्ट्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जी राममूर्ति और ध्यानचंद के जन्मदिन को मद्देनजर रखते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज क़दर पेश की गई। बातज़त तलबा के लिए मज़मून नवेसी मुख्तलिफ मुकाबलाजात के इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में वाइस प्रिंसिपल गंगा प्रसाद, PD किशन, असातिज़ा साहिबीन की टीम ने शिरकत की। नेशनल स्पोर्ट्स डे के पेश नज़र माकलूर मंडल के मानिक भंडार गवर्नमेंट स्कूल में तलबा के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलाजात का किया गया इनेकाद। माकलूर मंडल के मानिक भंडार देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स डे के पेश नज़र गुज़िश्ता हफ्ते से तलबा व तालिबात के मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी सेहत की हिफाजत के लिए हर एक तालिब इल्म तालीम के साथ साथ खेलों पर खुसूसी तवज्जो देने के ताल्लुक से ताकीद की गई। इस प्रोग्राम में मानिक भंडार स्कूल हेडमास्टर कमरपल्ली सत्यनारायणा ने बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों पर भी खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन की टीम ने शिरकत की। PHS Manik Bandar. On the occasion of National Sports Day, Telangana government decided to hold sports in every school of Telangana. So since from 3 days we are celebrating Sports Day. We have played many games, we have enjoyed a lot with our friends and also with our teachers. Sports are very important to us, mainly for our health. Physically, mentally, socially and emotionally, sports made us to be fit. Thank you for sports love. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 माह बाद जेल से जमानत पर रिहा होने वाली BRS MLC कविता अपने शौहर के हमरा इरावेली फार्म हाउस पहुंची। साबिका CM KCR अपनी दुख्तर कविता को देखकर जज्बात से हुए मगलूब। आने वाले दिनों में रूरल हलके के लिए 20,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाएंगे। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूरशुदा CMRF कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम। मुतहदा जिले में श्री ध्यानचंद के जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर में SBI के ज़ेर एहतमाम खदमात अंजाम देने वाले अमले ने वक्त ठन का किया इनेकाद। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हर तरह से तैयारी करें। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था साथी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिले कलेक्टरान के साथ किया इजलास मुनाकिद। हैदराबाद में दूसरे दिन जारी रहने वाले 12 CNC X केबल TV की नुमाइश में हिस्सा लेने वाले जिले केबल ऑपरेटर्स ने किया मुशाहिदा। बोधन में जलसे इस्तकबालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनक़िद। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के अरकान ने की शिरकत। जिले जमीयतुलमा वफद की जिले कलेक्टर से मुलाकात। बोधन गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल में तलबा को उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज फराहम करने और फौरी तौर पर उर्दू टीचर फराहम करने का किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।